हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल जी के बाय दीवान सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि ये मैं आपके साथ डेली इसी से मैं 5000 जी के मिक्स क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं आपके साथ डेली 100 क्वेश्चन जी के जीएस के डेली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। देखना, ये सीरीज आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। फाइन, आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। अगर आप कोई नया बच्चा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। 1884, 1872, 1881 या 1891। अब सब बच्चे मुझे बताओ कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1872 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। अब बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद स्वराज। फाइन। और आपको पता होगा कि गांधी जी भारत साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था। इसके अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितने भी जीके जीएस सब्जेक्ट होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अष्टप्रधान। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी। अब बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले ही घटी थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइन, यानी रॉलेट एक्ट का पारित होना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी। 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931 या 14 अगस्त 1931। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? ये हुई थी 27 फरवरी 1931 को। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी। देखो, मैंने आपको बताया था कि हर क्लास इंटरलिंक है। ये डेट मैंने आपके साथ कल डिस्कस करी थी। अगर जिन बच्चों को डेट नहीं पता होगी तो कल वाली वीडियो देखी होगी तो वो मुझे फटाफट इसका आंसर दे देंगे। 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919 या 14 अप्रैल 1919। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 13 अप्रैल 1919। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई गई संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। मैं आपको दोबारा बता दूं कि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यह बात मुझे बताओ कि निम्न में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। अब आप बताओ कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो केसरी नामक समाचार पत्र है वो निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका में। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी, तो वो की गई थी 1906 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 या 7 सितंबर 1932। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सितंबर 1931। ठीक है। पहला हुआ था 1930 में,
दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। आप इन तीनों को जरूर याद रख लेना, ठीक है। इनसे मोस्टली ईयर से ही क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखो इसके अंदर बिल्कुल क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अगर ये पता जाता कि पहली महिला कौन थी तो आंसर चेंज हो जाता। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ठीक है। ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आपके सामने दोस्तों कि भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था। अब मैं देता हूँ कि भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कनिंग या लॉर्ड कैनिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विजन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या राहुल द्रविड़। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल द्रविड़ ने। फाइन हो रहा। जैसे आपको पता है कि इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय दीवान सर में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अब आप बताओ, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है वो किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। और ऐसा कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचा मैदान तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा ऊंचा मैदान है जो तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। सतपुरा, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरावली, ठीक है। इसके अलावा सतपुरा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये तीनों के तीनों तेलंगाना पठार का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक वर्ष में देश भर में आर्थिक गतिविधियों से होने वाली कुल आय को क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत आय, निजी आय, राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति कुरुनजीजा का निधन 9 जून को हो गया है। युगांडा, घाना, बुरुंडी ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुरुंडी के, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी राज्य उन अधिकारों के बारे में जानता है जिन्हें वह बनाए रख सकता है, यह किसका कथन है। जैसे मिल, मासीवेर, लास्की या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लास्की का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है। शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 421 आपके सामने। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे फटाफट आंसर दो कि निम्न में से यानी इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था। शेरशाह, जहांगीर, खुरम या मोहम्मद शाह रंगीला। इनमें से ऐसा कौन सा है कि जो मुगल वंश से संबंधित नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए आंसर दिया उन सबका ऑप्शन सही है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिच्छवी धोत्री के नाम से किसे जाना जाता था। कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या समुद्र गुप्त। ये किसे जाना जाता था, ये जाना जाता था समुद्र गुप्त को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस देश में पहली बार किसी अश्वमेध को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया। अब आप बताओ कि इनमें किस देश में पहली बार किसी अश्वमेध को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया। अमेरिका, फ्रांस, जापान या रूस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका, ठीक है। मैं आपको आंसर बताने के लिए सिर्फ इतना ही समय दे सकता हूं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि इसी समय में मुझे आंसर दो, इससे आपकी टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे पहले लंका किसने जीती थी। राजा राम प्रथम ने, विजयालय ने, आदित्य या इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ कि मुझे सबसे पहले जो श्रीलंका है वो किसने जीती थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम प्रथम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा में से किस भारतीय राज्य में
तटीय है, यहाँ पे तटीय सीमा नहीं है। अब बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कोई भी तटीय सीमा नहीं है? राजस्थान, गोवा, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस जगह को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का आदेश जारी हुआ है? अब आप बताओ कि निम्न में से किस जगह को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का आदेश जारी हुआ है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। मैं आपके साथ डेली 100 जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अधिकतर चोल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? दुर्गा, लक्ष्मी, शिव या विष्णु? अधिकतर चोल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? वो है शिव जी को, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा या उसकी सजा का निलंबन निम्न में से यह करने की शक्ति किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि हर क्लास इंटर लिंक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? अब बताओ कि पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है वहाँ पे निम्न में से किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? राम मंदिर, विष्णु मंदिर, दुर्गा मंदिर या श्री कृष्णा मंदिर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्णा मंदिर की, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली बार योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? ये भारत के बाहर पहली बार योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला किस देश ने रखी है? भूटान, नेपाल, अमेरिका या रूस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका ने, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 49, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 या आर्टिकल 44? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, कबीर, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है उन सबका आंसर सही है, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द नेम सेक के लेखक कौन है? चेतन भगत, सलमान रुश्दी, झुम्पा लाहिरी, ये इनमें से कोई नहीं। द नेम सेक के पुस्तक के लेखक है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से किसका सिक्का संगीत के प्रति प्रेम दर्शाता है? अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा किस राजवंश का सिक्का है जो संगीत के प्रति प्रेम वर्ष दर्शाता है? गुप्त वंश का, चोल वंश का, मौर्य वंश का, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त वंश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? अब आप बताओ कि जो चेराव है वो निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, मिजोरम, नागालैंड या गुजरात? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवार सुरंग कहाँ स्थित है? सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? ये कहाँ पे स्थित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? बिहार, दिल्ली, हरियाणा या गुजरात? ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके साथ डेली फटाफट क्विज की फॉर्म में 100 क्वेश्चन डिस्कस करता चलूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? अब आप बताओ कि जो उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश यानी जो जज है वो अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को या विधानसभा को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। और जो मैं आपको होमवर्क दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप सब बच्चे मुझे उसका आंसर जरूर देना। और आप मुझे बताना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी इनको ओथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेलगाम, सिकंदराबाद, गुंटूर या इनमें से कोई नहीं। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है गुंटूर में, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 440 आपके सामने दोस्तों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 17,
19, 21 या 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? वो है 22। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया था। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की राष्ट्रीय भाषा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ की आधिकारिक भाषा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अब हम बताओ कि जो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत में के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सब भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बजट या कैबिनेट। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है कि जो भारत के संविधान में जिसका जिक्र नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व मंडल, तहसील, जिला या गांव। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दी पैलेस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? पीसी राम मोहन राव, पीसी अलेक्जेंडर, गुरुदास कामत या शंकर दयाल शर्मा जी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? इसके अंदर अब आप मुझे बताओ कि 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत और सहकारी समिति से, सहकारी समिति और पंचायत से, पंचायत दोनों पंचायत से, या सहकारी समिति और सहकारी समिति से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक और महान्यायवादी को, वित्त मंत्री को, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन को या प्रधानमंत्री को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रक और महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षण माना जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत का नियंत्रक या आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? अब मैं आपको पहले बता दूं कि अगर जिस शहर में नगर निगम नहीं होगी तो उसके लिए आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको मुझे इसके लिए बताना है कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? मेयर, चेयरमैन, शरीफ या विधानसभा सदस्य। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयर। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था: 5 वर्ष, दोनों का 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष 5 वर्ष या 5 वर्ष या 3 वर्ष। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष और 3 वर्ष। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 228। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति देता है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकार कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग या अंतर्राज्य परिषद। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो कि पृथ्वी की 3 सेकेंडरी
परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। अब आप मुझे मिडल मेनली आपसे पेपर में क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मिडल परत का नाम क्या है। नीफे, सीमा, सियाल, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीमा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। 70, 90, 160 या 180। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180। ठीक है। अगर भूमध्य रेखा भी अगर इसके अंदर काउंट करेंगे तो 181 टोटल हो जाएगी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि देशांतरों की संख्या कितनी है। 60, 360, 180 या 90। देशांतरों की संख्या कितनी है, ये है 360। फाइन। मुझे आशा है कि आपको हमारे क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है। ये एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। और आप सब बच्चे मुझे वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्रीनविच किस देश में है। यूके, हॉलैंड, यूएसए या भारत में। ये किस देश में स्थित है, ये है यूके में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। 1955 में, 1896 में, 1997 में या 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1884 में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। जापान में, नेपाल में, चीन में या भारत में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। एंडीज, अलास्का, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला जो विश्व में सबसे बड़ी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडीज। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। किलायु, फ्यूजियम, कैटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या इक्वाडोर में। ये कहाँ पे स्थित है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इक्वाडोर में। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 464 आपके सामने दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है। अब आप मुझे वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज बताओ। 30%, 80%, 78% या 50%। आप मुझे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। जिन बच्चों ने भी सी ऑप्शन दिया उन सबका आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। आप सब बच्चे अपने आंसर मेरे इस आंसर से जरूर मैच करते चलना और लास्ट मुझे बताना कि आपके कितने आंसर सही है। वायुमंडल में सर्वाधिक निम्न में से कौन सी गैस मिलती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है। वो नाइट्रोजन है, जल वाष्प है, ऑक्सीजन है या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल वाष्प। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोअस पठार कहाँ स्थित है। ये भारत में स्थित है, ये जापान में, रूस में या चीन में। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट किए जाते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पठार चीन में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चों को पता होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन। ठीक है। और आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ओजोन डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कोई नहीं। ये किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, ये पाई जाती है भूमध्य रेखा की। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंपीय या नदियां। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ज्वालामुखी को। ठीक है। इसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। नीलगिरी, हिमालय,
सतपुड़ा या कोई नहीं। कौन एक वलित पर्वत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अपलेशियन, सतपुड़ा, जुकराल या रोकीज? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुराल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विषुवत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अब आप बताओ ये ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखना, आगामी पेपर में जरूर रिपीट होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली में। फाइन। ये देखो हमने बहुत जल्दी ये कितने 473 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? अयान मंडल से, क्षोभ मंडल से, समतल मंडल से या इन तीनों मंडलों से? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? क्षोभ मंडल, समतल मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी वीडियो की प्रोवाइड करता रहूँगा, बस आप जुड़े रहना और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? अब आप बताओ कि सामान्य वायुदाब निम्न में से कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागर तल पर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? अब आप बताओ कि अगर वायुदाब में एकदम अचानक कमी आ जाए तो इसमें से उसका क्या अर्थ होगा? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी तूफानी मौसम। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वायुमंडल में कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन मंडल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? अब आप बताओ कि जो हवाई जहाज यानी जो एरोप्लेन है वो निम्न में से किस मंडल में उड़ते हैं? आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं। क्षोभ मंडल, समतल मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? ये किस में उड़ते हैं? ये उड़ते हैं समताप मंडल में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? अब आप मुझे वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताओ। क्षोभ मंडल, समतल मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्षोभ मंडल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अब आप मुझे चक्रवात की आकृति के बारे में बताओ। गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाकार। ठीक है। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र या गत? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन ए चक्षु। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है? अमेरिका, भारत, चीन या रूस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति अब आप बताओ कि सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंदी हो जाती है या इनमें से कोई नहीं? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसे हो जाती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंदी हो जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, ये इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है। ये तो आपको पता होगा। प्राइमरी सेक्टर में कृषि वगैरह आ जाती हैं और सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज से रिलेटेड। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसकी एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री जी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975 में, 1966 में, 1969 में या 1980 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि व्यावसायिक बैंक का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1980 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, IMF, UNO या इनमें से कोई नहीं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? वो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1991 को, ये इनमें से कोई नहीं? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम दोस्तों, अब मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं, आप फटाफट मुझे इनके आंसर देते चलो। कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी गठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चंद्रगुप्त की, मौर्य सिकंदर की, चाणक्य की, ये इनमें से कोई नहीं? मुझे आशा है कि इसका आंसर भी सही बच्चे सही देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य की। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1948 में या 1960 में? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1948 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम दोस्तों कि निम्नलिखित से कौन विधि ग्रह मुद्रा है? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट, ये इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 रुपये का नोट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? अब बताओ कि इनमें से यह कथन किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? केन्स ने, मार्शल ने, पिंगू ने या क्राउथर ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन्स ने। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु अर्जन देव जी? सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वो है गुरु नानक देव जी। ठीक है। और ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे और इनको भाई लैना भी कहा जाता है। ठीक है। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी थे। फाइन। मैं आपको इसकी भी ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे लाइन वाइज बिल्कुल ईजी वे में सिखों के 10 गुरु याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 498 है हमारा कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु हरगोविंद जी, गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी या गुरु अमरदास जी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है। और ये सिखों के 6ठे गुरु थे और गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु और गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। लेकिन ये पूछा जाए कि गुरु रामदास जी सिखों के कौन से गुरु थे, तो वो थे चौथे। फाइन। आपने गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के कारण हो गई थी? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु हरकिशन जी या गुरु अर्जन देव जी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु हरकिशन जी। ठीक है। आपने बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में देखा होगा, ये वहीं की है। ठीक है। और नेक्स्ट और ये सिखों के 8वें गुरु हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि किस गुरु ने सिखों को खालसा में परिणित कर योद्धा बनाया था? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु अर्जन देव जी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। फाइन। पूछा जाता है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो और हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। मैं आपके साथ डेली 100 जीके जीएस के मिस क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आप डेली जुड़े रहना और इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और हम बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।